नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद आजम की प्रतिमा का प्रदेश के मुखिया ने किया अनावरण। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रदेशवासियों को समर्पित। करोड़ों के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने दी सौगात। रिसाली में बनेगा 30 बिस्तरों का अस्पताल। करोड़ों की लागत से निर्मित जल आवर्धन योजना का प्रदेश के मुखिया ने किया लोकार्पण। खुर्सीपार में हुआ अमृत मिशन योजना का लोकार्पण। प्रदेश के मुखिया ने दी क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। इस्पात नगरी के शहीद आजम पार्क का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। विश्व की सबसे ऊंची शहीद आजम की मूर्ति का अनावरण बटन दबाकर किया गया। इस अवसर पर उनका स्वागत भिलाई वासियों ने गाजे बाजे के साथ किया। प्रदेश के मुखिया ने 6 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित शहीद आजम पार्क को मंगलवार को आम जनता को समर्पित किया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद वॉल ऑफ ऑनर पर चिन्हित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। वहीं मंच पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, विधायक देवेंद्र यादव, NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा मौजूद रहे। शहीद पार्क में सारे देश के जो शहीद हुए हैं, जो 1857 से पहले 1824-25 में गैन सिंह की शहादत से लेकर 1857 में जो गदर हुए, उन शहीदों के यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। और उस समय से लेके आज तक के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिन्होंने शहादत दी, उसके नाम पर टिका लगा हुआ है। और साथ ही शहीद आजम भगत सिंह के आदम कद प्रतिमा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी लगी है। जितना विशाल उनका व्यक्तित्व था, वैसे ही ऊंचा ये मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। मैं इस अवसर पर नगर निगम पूरे परिवार को बधाई और शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। देखिए, ये ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें उस समय लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वहीं तमाम और लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। कुछ लोगों ने जिसमें सुभाष चंद्र बोस सहित बहुत सारे लोग हैं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद किए और साम्राज्यवादी ताकत को यहाँ से खदेड़ दिया। कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अब हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे लोग उसको चिन्हांकित कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब वो पहचान में आ जाएगा उसके पैर उखड़ने में देर नहीं लगेगी। प्रदेश के मुखिया ने इस्पात नगरी में मंगलवार को सौगातों की बौछार की। भिलाई नगर निगम में 220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो वहीं रिसाली नगर निगम को भी अस्पताल, उद्यान निर्माण, तालाब निर्माण और खेल मैदान के साथ साथ आउटडोर स्टेडियम की भी सौगात दी। मंगलवार को भिलाई वासियों के लिए एक यादगार दिन रहा। भिलाई निगम और रिसाली नगर निगम में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। BSP स्कूल में नवनिर्मित रिसाली नगर निगम के कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर रिसाली वासियों ने उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंच से 100 बिस्तर के अस्पताल, कॉलेज, तालाब, खेल का मैदान, आउटडोर स्टेडियम और सब्जी मंडी की मांग की। ऑडिटोरियम भवन की जरूरत है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, लाइब्रेरी भवन, बहुत बड़े एक सब्जी मंडी बनाने की जरूरत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी मांग है, ITI के भी मांग है। टूरिज्म पॉइंट नवई डैम लेखन बनाए के मांग है। अब बाकी छोटे मांग नाली बनाना, सीमेंट सड़क बनाना, पेवर ब्लॉक लगाना, ये तो चारों तरफ है, डामर करना, पूरा गार्डन करिया मन के सौंदर्यीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान मन के, ग्राउंड मन के सौंदर्यीकरण, खेल मैदान के सौंदर्यीकरण, ये सब मांग यहाँ हवे बहुत ज्यादा।
गृह मंत्री की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 बिस्तर का अस्पताल, उद्यान निर्माण के लिए 50 लाख, तालाब निर्माण के लिए 50 लाख, खेल मैदान के लिए 50 लाख की घोषणा की। वहीं आउटडोर स्टेडियम की जवाबदारी गृह मंत्री को सौंपी। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों का अपमान कर रही है। हमने इन 2 सालों में किसानों के साथ साथ प्रदेश की जनता के हित में काम किया है, जिसका परिणाम यह है कि 1 दिसंबर से अब तक 65 लाख मीट्रिक धान की खरीदी हो गई है। पिछली सरकार 1900 में धान खरीदी करती थी, हम 2500 में खरीद रहे हैं। भाजपा सरकार में मात्र 1300 धान सोसाइटी थी, अब 2048 धान सोसाइटी है। कोरोना काल के कारण कलकत्ता की कंपनियों में मजदूरों की कमी होने के कारण बारदाना समय पर उपलब्ध नहीं हो सका। फिर सरकार ने पीडीएस राइस मिलरों के माध्यम से उस कमी को पूरा कर लिया। 10 से 12 हजार बारदानों की कमी होगी, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 6000 करोड़ रुपए लेना है और केंद्र सरकार है कि रुपए देने की जगह ऋण लेने की बात कहती है। वहीं बहुत जल्द नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पुलिस की भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वहीं राजनांदगांव के सांसदों को किसानों के प्रति अपशब्द कहने पर माफी मांगने की बात कही। हॉस्पिटल 100 बेड के मांगे, अब वो 100 बेड के हॉस्पिटल बनाओ, स्वीकृत करो, बनी तो कर बने के बाद बिल्डिंग बने के बाद फिर डॉक्टर बनाई, टाइम लगी। लेकिन मैं यूँ बात कहना चाहता हूँ, भिलाई नगर निगम बने नहीं से, लेकिन उधर CSC किसी भी स्तर पर से चालू के कहाँ के 100 बेड के बाद में बनी। मैं अभी ये सामुदायिक BSP के भवन है और वहाँ 30 बिस्तर अस्पताल के तत्काल शुरू करे की घोषणा करा था। बाद में फिर विस्तार करके अपन खुद की जब बिल्डिंग बनी तो फिर वो 100 बिस्तर भी आगे बढ़ाओ। पूरी प्रकार से आउटडोर स्टेडियम अब वो तो बना ही PWD विभागेगा। वो इतने उद्यान निर्माण वगैरह है, तिकड़ों भी 50 लाख, तालाब के विकास करने पर भी 1 करोड़ के और खेल मैदान पर भी तत्कालिक 2 से 50 लाख रुपए घोषणा। और साथ ही यूँ भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के विकास पर अभी फिर से बैठबो और बाद जे भी राशि का आवश्यकता पड़े और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए रिसाली के जनता के इच्छा के अनुरूप यहाँ के बहुत बढ़िया विकास भी करबो। मंच पर आसीन प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी आम जनता को संबोधित किया। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। नगरपालिका जामुल आवर्धन जल प्रदाय योजना के साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। नगरपालिका परिषद के पास खाली मैदान में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित हुए। उनके साथ मंच पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश के मुखिया ने कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने जामुल में 23 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जामुल में लगभग 4 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। ग्राम सड़क योजना के तहत 5 करोड़ 35 लाख रुपयों की लागत से निर्मित ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई के भवन का लोकार्पण भी किया। मंच से संबोधित करते हुए अन्य अतिथियों ने कहा कि 15 साल में जो विकास नहीं हुआ है, 2 सालों में हमारी सरकार ने कर दिखाया है। विशेष तौर पे जामुल के हमारे सभी साथियों को जो लंबे समय से इस योजना के शुभारंभ का इंतजार कर रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और बाकी सभी सम्मानीय मंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण हुआ है। बटन दबा के इन्होंने पानी की शुरुआत की है। आप सबको आज से ही अपने घर में शुद्ध पीने का पेयजल आज से उपलब्ध होगा। और विशेष तौर पे देखा जाए तो जब भी मैं दौरे में जाता हूँ और जब मेरे विभाग की जब मैं घोषणा करता हूँ नल जल की, तो यूथ के साथ साथ महिलाओं के चेहरे में सबसे ज्यादा खुशी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ
महिलाओं को दूर दूर से जाके पानी लेके आना पड़ता है ताकि घर में सबकी प्यास मिट सके, खाने के लिए पर्याप्त पानी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। और छत्तीसगढ़ के विकास के जो काम हुए थे पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम नहीं हो रही से उसका सबसे ज्यादा विकास 15 साल में जो नहीं हुआ है 2 साल में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हुए ये हमारे छत्तीसगढ़ के मिसाल है। भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही से तो पूरा प्रदेश भर में घूम घूम के देखे रही कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन के क्या हाल है और छत्तीसगढ़ के विकास कैसे करे जा सकते, यहाँ रहने वाला लोगन के विकास कैसे हुए, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन के विकास कैसे हुए, ये पूरा प्रदेश भर ला घूम घूम के हर ब्लॉक में और बहुत अगर तो बूथ वन में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गेरी से नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्ह तो ओमे के ठन पार्ट गरवा गौठान। ताजमहल बेचना आसान है, गोबर बेचना बहुत मुश्किल है। बताओ कोनो पसरा लगा बैठू का गोबर लहू का किसी और आज जो गौठान आज जो गोबर कक्का झन के जीविका साधन बन गए है। गौठान ले पहले 1 एकड़ दे दो कि इस मुख्यमंत्रियों में गरवल करो और एक ठन काम उसका जिन्हें समझे गरवल वहाँ पाला था, दूध अलग आते गरवा अलग है बढ़िया और ओकर गरवा खाद अलग बना थे, डंडा अलग बना थे, गैस अलग बना थे और वही में तुम्हारा रोजगार एक जगह हम गे रहे अभी बिलासपुर जिला मुख्यमंत्री साहब मोहन प्रभार जिला का उन्हें महिला समूह एक समूह मन बकरी पालन करत, एक महिला समूह कुकरी पालत, जे खात होते मन पालू नहीं खात होते मत पालू। तेंदू पत्ता का जो पारिश्रमिक है वो 2500 से बढ़ा के 4000 करेंगे। ये सारी बातें चुनाव के दौरान कही गई थी। अब 17 दिसंबर 2018 को शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम हुआ वो हुआ किसानों का कर्जा माफ। 9000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ पहला आदेश नए मुख्यमंत्री जी का 17 दिसंबर 2018 को हुआ। इसके बाद जो वायदे किए गए थे वो कितने पूरे हुए, किस प्रकार से किए गए, उसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। आपसे कहा गया था कि गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर का कोई विवाद नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे नाम होना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम सर्वभौम सभी लोगों को राशन कार्ड देंगे और उसके बाद नई सरकार बनने के बाद एक नीति बनी छत्तीसगढ़ के समस्त परिवार को, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 100% नागरिकों के पास राशन कार्ड हो, ऐसा पूरे देश में कोई भी राज्य नहीं है। अकेला छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 100% नागरिकों के पास राशन कार्ड है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य अतिथियों ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अलावा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति का विकास कैसे हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। शासन है हम देखें कि छत्तीसगढ़ में 40% से ज्यादा आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर, जो लड़का मन है तेना कुपोषण है, 37% लड़का कुपोषण के शिकार है, 41% महिला मन है तेना तेका शरीर में खून के कमी है। अब लड़का चरेंगे चिंगी हो जाए और हमार बेटी माई मन कमजोर रही तो मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बने? का 28 जिला के सीमा जोड़ दे वो तत्कम छत्तीसगढ़ है। जवाहरलाल नेहरू जी एक बार पूछे से भारत माता कौन है तो वो जवाब देश ये सीमा रेखा जो नहीं तब के भर भारत माता नो है। जो सीमा रेखा के अंदर जब का भी यहाँ चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो जब निवास करते वो सब भारत माता है।
और भारत माता के जय बोलते एक मतलब ये है हम सब अपन जयकारा करते कावर के हम सब भारत माता के बेटी दिखा हमारे नौजवान मतलब रोजगार मिले ये हमारे मन की कोशिश है। तो हमारा सारा प्रयास छत्तीसगढ़ के बेटी बेटियां मन की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहली बार जामुल आगमन हुआ था और उन्होंने जामुल वासियों को विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपयों की सौगातें भी दे गए। जामुल से कैमरामैन सूरज सिंह के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित 66 MLD जल शोधन संयंत्र के लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के मुखिया भिलाई खुर्सीपार पहुंचे, जिनके साथ प्रदेश के कई मंत्रीगण भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के साथ खुर्सीपार के वार्ड 36 गौतम नगर खुर्सीपार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुर्सीपार में अमृत मिशन योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के अलावा भिलाई के युवा महापौर विधायक की उपस्थिति खास रही। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही भिलाई निगम के महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई के लोगों को कई सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जनता ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भाई भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण किया। चुनाव के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनता से जो वादा उन्होंने किया था, छत्तीसगढ़ का चुनाव 36 वादा 5 साल के लिए, लेकिन 2 साल में 24 वादे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ये बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए, पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। 36 में से 24 वादे 2 साल में पूरे हो चुके हैं। भिलाई में 4 बड़े आयोजन में आप शिरकत दे रहे हैं। इससे बड़ी हम लोगों के लिए, भिलाई वासियों के लिए बात नहीं हो सकती। हम लोग दिल से आपका आभार करते हैं। आपकी सरकार में हम लोग निरंतर इस शहर के हर विषय पे काम कर रहे हैं। हम कहें तो यहाँ पर हम लोगों ने स्मार्ट स्कूल की योजना लाई, जिसके तहत हर स्कूल को देख के 128 स्कूल जो है वहाँ रंगारोहन और सारे काम हुए। जब आपकी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, तो इस शहर की जो मांग थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ मिले, तो आपने सबसे पहले खुर्सीपार को दिया। उसके लिए पूरी खुर्सीपार की जनता आपका अभिवादन करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से अन्य अतिथियों के साथ मिलकर सुपोषण किट का वितरण महिलाओं को किया। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को चेक का वितरण भी किया। और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमृत मिशन योजना की शुभकामनाएं दी और कहा कि फर्जी बाबाओं से सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का लोकार्पण, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारे यहाँ पिछले दिनों देश भर में बाबाओं का बाढ़ आ गया था। आसाराम, बापू आसाराम, बाबा रामदेव, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बाबा आ गए थे। एक चाउर वाले बाबा थे, दूसरा पानी वाले बाबा। चाउर वाले बाबा तो सब चाउर डकार गए, और पानी वाले बाबा के राज में पानी आया ही नहीं। ये हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम लोग 3 बाबा को जानते हैं। एक तो बाबा गुरु घासीदास, दूसरा गांधी बाबा, और तीसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अरे बचत जो बाबा लोग हैं ना, उनकी हालत क्या है आप देख रहे हैं। तो ऐसे फर्जी बाबाओं से हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी कार्तिक राम ठाकुर की मौत हुए 1 सप्ताह से अधिक बीत चुका है। मेडिकल ग्राउंड पर परिवार अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है।
प्रबंधन और परिवार के मध्य मामला सुलझा नहीं है, जिसके कारण अब तक शव सेक्टर 9 अस्पताल के मर्च्यूरी में रखा हुआ है। संयंत्र कर्मी कार्तिक राम ठाकुर की मौत के बाद से घर में मातम पसरा है। पति की मौत के बाद अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इस चिंता में मृतक की पत्नी आसन ठाकुर की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने घर पर भी स्लाइन लगाया और दवाइयां दी है। डॉक्टरों ने बीपी हाई होना और खाना समय पर न खाने की वजह से कमजोरी होना परिवार के लोगों को बताया है और आसन ठाकुर का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है, वरना और हालत चिंताजनक हो सकती है। पीड़ित परिवार अपने अधिकार की मांग कर रहा है। पूरे प्रकरण में बीएसपी प्रबंधन अब तक मौन क्यों है, ये समझ से परे है। मृतक संयंत्र कर्मी कार्तिक राम ठाकुर के पुत्र मनोज ठाकुर ने परिवार का दुख व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। 4 तारीख के उपरांत मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो अभी तक शव को भी हम लोग नहीं लेके आ पाए हैं। तो उसी वजह से माता का भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। हमारी जो मांग थी वो उसकी मतलब बीएसपी प्रबंधन द्वारा कोई अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसी के उपरांत में थोड़ा सा हम प्रयास में लगे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ऐसा करके हमारी मांग है। सर जो प्रबंधन जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, तो यही मांग कर रहे हैं कि हम बीएसपी प्रबंधन से कि हमारी कार्रवाई को जल्दी करें। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं नववर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसवासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला भाजयुमो के द्वारा विवेकानंद सभागार में स्थित स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मौजूद महिला मोर्चा व भाजयुमो के द्वारा विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आयोजन के माध्यम से स्वामी जी के बताए मार्गों पर चलने व उसका अनुसरण करने आज की युवा पीढ़ी को भी जागृत किया गया। इसी कड़ी में जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में स्वामी जी की जयंती गरिमामय वातावरण में संपन्न की गई और भाजयुमो सदस्यों व महिला मोर्चा सदस्यों और पार्षदों ने दुर्ग के विवेकानंद सभागार में स्थित स्वामी जी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर अमल करने के संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिए। इस अवसर पर मौजूद जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन व कसारीडी मंडल पूर्व अध्यक्ष विनायक नातू ने बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और दुनिया को एक नई दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलकर हम देश की सेवा करेंगे। दुनिया को एक नई दिशा देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा, महिला मोर्चा द्वारा विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम सब ने संकल्प लिए हैं कि स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर देश की सेवा करेंगे। स्वामी जी ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया को आध्यात्म के क्षेत्र में एक नई दिशा दिया था और स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलना हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। युवाओं को एक संदेश दिया था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न करो। लक्ष्य कौन सा? देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जो कार्य हो, जो समाज के और सर्व धर्म के लिए अपने हित में हो, वो कार्य हमें करना चाहिए। ये प्रेरणा उन्होंने हमेशा युवाओं को दी और आज भी हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग भरसक प्रयत्न करते हैं कि उसी मार्ग पर हम लोग चलते रहें। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और भारत को एक नई दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी मंगलवार को ट्विन सिटी में जहां लाखों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों की सबसे बड़ी इकाई ABVP के द्वारा भी स्वामी जी की जयंती को लेकर विभिन्न आयोजन संपन्न किए गए। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में जोश से भरे युवाओं ने भगवा लहराकर गीत संगीत की धुन पर बाइक पर सवार हो नगर भ्रमण किया और स्वामी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। महिलाओं की आवाज हम, युवाओं की पहचान हम, पर्वत से लेकर राजा इस देश की ताकत भी हम। यह रैली भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल से प्रारंभ हुई और साइंस कॉलेज दुर्ग में जाकर रैली का समापन किया गया। रैली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री दुर्ग के मलाज घोष व सौरभ चटर्जी भिलाई ने विभिन्न जानकारियां दी। विद्यार्थी परिषद जो कि स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती है, वो आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हम लोग ने संदेश यात्रा निकाला है। सेक्टर 9 से होते हुए हमने साइंस कॉलेज पे समाप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण रूप से अपने कार्यशैली में लाती है। इसी के तहत हम आज के दिन जो 12 जनवरी को हम युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। और आज के दिन हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, संदेश रैली के तहत, कि आप नशा मुक्त हो और स्वामी विवेकानंद जी के विचार अपने जीवन में लाएं। शासन की योजनाओं का लाभ शहर की जनता को मिल सके, इसके लिए शहर के विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 37 व 38, 25, 26 में आयोजित शिविर में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे व व्यवस्था का जायजा लिया और हितग्राहियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रदेश सरकार द्वारा इन दिनों अनेक लाभकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है और शिविर के माध्यम से लागू योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड क्रमांक 38, 37, 25 और 26 में हितग्राही शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से राशन कार्ड, पंजीयन, पट्टा नवीनीकरण, पेंशन कार्ड के लिए आवेदन दिए गए। वार्ड 25, 26, 38 और 37 में आयोजित शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वयं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल शिविर में पहुंचे और मौजूद हितग्राहियों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर शिविर में बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 का औचक निरीक्षण छत्तीसगढ़ शासन के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने किया। इस दौरान मरीजों से जानकारी सहित टॉयलेट, बाथरूम में स्वयं जाकर एक एक चीज का मुआयना किया तथा स्वास्थ्य केंद्र में जो कमियां थी उसे जल्द दूर करने की नसीहत दी। भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के बाद डॉक्टरों एवं नर्सों को नसीहत देते हुए संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में हर सुविधाएं मिलना चाहिए। सुविधाओं में इजाफा कर साथ ही फीवर क्लिनिक टू नॉट सैंपल भी लें, जिससे जिले में ही जांच हो सके। प्रतिदिन प्रसव होने के बारे में जानकारी ली। प्रभारी सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि लगभग 30 से 40 महिलाओं की जांच यहां की जाती है। इस पर संचालक ने सभी डॉक्टरों एवं नर्सों को बधाई दी कि कोरोना काल में भी आप लोग मरीजों की अच्छी सेवा किए हैं, लेकिन इससे भर नहीं चलेगा। अस्पताल की वाटर ड्रेनेज सिस्टम सुधारें और कबाड़ को अविलंब नीलामी करें। उसकी जो भी राशि मिलेगी उसे जीवन दीप में समायोजन कर देवें।
सर्विसेज के सर नीरज बंसोड़ जी ने हमारे यहाँ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिलाई 3 को विज़िट किया। उन्होंने हमारे काम को बहुत सहारा। कोरोना में जैसे हमारी टीम काम कर रही है और जितने टेस्ट भिलाई 3 में हो रहे हैं, सब चीज़ों को सर ने सहारा और कुछ कमियाँ सर ने हमें हमारी समझाई, जैसे कि हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम और बाकी चीज़ें। तो इसके लिए हमने निगम को खत लिखा है और इन सारी चीज़ों को भी हम सुधारें। चिकित्सा और शिक्षा ही प्रदेश का आईना होता है। अगर जिले में प्रत्येक मरीज की अच्छी सुविधा सरकारी अस्पताल में मिल जाए तो वह प्राइवेट अस्पताल की ओर क्यों जाएगा। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बीते दिनों पुलगांव में हुए हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया है। हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दानेश्वर की हत्या का कारण महज आपस में हुई गाली गलौज है। बीते दिनों दुर्ग के पुलगांव स्थित शासकीय स्कूल की छत में 16 वर्षीय दानेश्वर साहू की लाश मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने दानेश्वर के 6 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर पकड़े गए 2 नाबालिग लड़कों ने दानेश्वर के साथ हुए गाली गलौज और उसके बाद उसकी हत्या करने का अपराध कबूल कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण दोस्तों के बीच हुई गाली गलौज है, जिसके बाद दोनों नाबालिगों ने दानेश्वर की हत्या करने के उद्देश्य से रविवार की रात दानेश्वर को स्कूल के 3रे मंजिल की छत पर ले गए और योजना अनुरूप हुडी के लेस की सहायता से दानेश्वर का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। जब प्रथम दृष्टिया देखा गया तो वो जो निर्माणाधीन 3री मंजिल थी, जिसपे कोई भी सीढ़ी नहीं थी, वहाँ पर व्यक्ति कोई भी आदमी कैसे पहुँच सकता है, उस पर हम लोगों ने पहले इस दृष्टिकोण से विवेचना प्रारंभ की, क्योंकि बिना सीढ़ी के वहाँ पहुँचना मुश्किल था। और वहाँ पर जो आमतौर पर जो लड़के वहाँ जाते हैं वैसे लोगों को हमने अलग किया और जब बॉडी को देखे तो उसमें लगा कि ये हत्या का मामला जब प्रतीत हुआ तो उस आधार पर हमारा विवेचना शुरू हुआ। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि वहाँ कौन कौन युवक चढ़ता है। जब उन लोगों को हम लोगों को अपने पूछताछ में पता चला कि ये युवक चढ़ते हैं तो उन लोगों को हम लोगों ने अलग किया और अलग करके थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच लगभग 9 से 10 लोगों से पूछताछ की गई और इस बीच ही हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं में से एक युवक जो है वह उसके साथ जो मृतक दानेश्वर साहू उर्फ पप्पू, जो 16 वर्षीय युवक था, उसके साथ अंतिम क्षणों में देखा गया था। और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जब उससे और अच्छे से पूछताछ की गई, जो आरोपी था नाबालिग आबकारी बालक, उसने फिर बताया कि चूंकि जो मृतक है उसने उसे गाली दी थी और गाली देने के कारण जो उसे नागवार गुजरी और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि इसको उस स्कूल के छत पर ले जाएंगे और दोनों आबकारी बालक उसे स्कूल के छत पर लेकर गए। दोस्ती यारी दोनों की पहले से ही थी और वहाँ ले जाकर एक ने जो जैकेट पहनते हैं हुड के लेस से उसके गले को खींचा और दूसरे ने उसका पैर पकड़ा और इस प्रकार उसकी वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। फिलहाल महज 6 घंटे के भीतर ही पुलिस द्वारा हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है, जिसके लिए एक बार फिर पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कहीं भी छुपा हुआ हो, पुलिस के हाथ अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।